क्लासिक फिजिक एथलीट जो कि 6 बारी ओलंपिया चैंपियन बने और अपना आखिरी टाइटल जीतने के बाद रिटायर हो गए। क्या कहा क्रिस ने और क्यों क्रिस को ग्रेटेस्ट माना जाता है, इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे। आज मैं क्रिस बमस्टेड की हिंदी गाना ट्रांसलेट करके आप लोगों को बताऊंगा और क्या ये स्पीच आपका माइंडसेट बदल सकती है और कैसे आप लोग सक्सेस को व्यू करते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब क्रिस अपना छठा ओलंपिया टाइटल जीत जाते हैं तो उनके पास इंटरव्यूअर आते हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए और उनका इंटरव्यू लेने के लिए। उनको बोलते हैं क्रिस को, 6 टाइम ओलंपिया चैंपियन क्रिस, तुम इतनी बार ओलंपिया चैंपियन बन गए हो कि तुम्हारे पास उंगलियां कम पड़ गई हैं अपना टाइटल रिकॉर्ड काउंट करने के लिए एक हाथ से। तो क्रिस, आपने ये पहले सुना होगा कि हर साल जीत बेटर फील कराती है। रायन टेरी जो कि बहुत ही ग्रेशियस थे अपनी जीत पर, उन्होंने मुझे ये बात बोली कि मेरे दूसरे ओलंपिया टाइटल की जीत मेरी पहली जीत से ज्यादा स्पेशल थी और बेटर थी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके लिए भी बेटर होता रहता है हर साल जीतने के बाद जब आप अपना टाइटल जीतते हो। क्रिस जिसका जवाब देते हैं, हर साल जीतने के बाद अलग एक्सपीरियंस होता है, लेकिन हर साल एक लेसन मुझे सीखने को मिलता है। ये अभी तक का बेस्ट था। और 6 साल पहले 2019 की बात है जब मैंने एक बात बोली थी। ये तब की बात है जब मैंने जीतना शुरू भी नहीं किया था। तब मैंने बोला था कि मैं एक स्टैंडर्ड बनना चाहता हूँ, मैं एक स्टैंडर्ड सेट करना चाहता हूँ और क्लासिक फिजिक की पहचान बनना चाहता हूँ। और उस दौरान मुझे कुछ भी मालूम नहीं था कि मैं क्या बोल रहा हूँ। उस दौरान मैं एक नौजवान था जिसे किसी चीज़ की कोई समझ नहीं थी। मैं एक बच्चा था उस समय पे और उस समय मैं अपना सपना जीना चाहता था। और 6 साल बाद 6 मेडल्स के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने एक स्टैंडर्ड सेट करा होगा इस डिवीजन में। और वो स्टैंडर्ड ना केवल मेरी फिजिक और मेरी सफलता से हो, वो चीज़ मैंने कैसे अचीव करी, मेरे माइंडसेट से मैं क्या था और क्या बन गया इस जर्नी के दौरान, उससे मैं सेट करना चाहता हूँ। और क्राउड यहाँ पे चीयर करते हैं और क्रिस के लिए तालियां बजाते हैं और क्रिस यहाँ पे थैंक यू बोलते हैं क्राउड को। इंटरव्यू फिर क्रिस को बोलते हैं, स्टैंडर्ड की बात की जाए तो आप उससे काफ़ी आगे निकल चुके हो क्रिस, जो आपके 25 मिलियन फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पे। क्रिस जिसका जवाब देते हैं, मुझे पता है काफ़ी लोगों को पता चल गया होगा अभी तक। तो ये चीज़ आने वाली है मेरी तरफ से और मेरे अंदर काफ़ी टाइम से ये तभी पड़ी थी और आज मैं इस चीज़ का ऐलान करना चाहता हूँ। ये एक अच्छा पल भी है और बुरा पल भी है मेरे लिए, लेकिन ये मेरा आखिरी वक्त होने वाला है स्टेज पर कम्पीट करते हुए। क्राउड यहाँ पर हैरान हो जाती है और शॉक में चले जाती है और हमको रिएक्शन सुनने को मिलता है क्राउड से। क्रिस उसके बाद बोलते हैं, लास्ट के 8 सालों में मेरी लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स रहे हैं और मैं कुछ भी चेंज नहीं करना चाहूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया होगा जिससे आप लोग इंस्पायर हो सको। यहाँ पे मैंने वो सब चीज़ें शेयर करी हैं जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छा हो या बुरा, मैंने सब कुछ शेयर करा आप लोगों के साथ। और कठिन काम की बात करी जाए तो केवल जिम जाना और वर्कआउट करने से हार्ड वर्क नहीं होता है। वो चीज़ें भी लाइफ में हार्ड होती हैं, जैसे अपनी बीवी के पास जाना, उसको बोलना कि मेरा बहुत बुरा दिन चल रहा है, उसके आगे इमोशंस दिखाना, उसके आगे रोना, अपने दोस्तों को बोलना कि आप उनसे कितना प्यार करते हो और उन लोगों की ज़िंदगी से चले जाना या उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल देना जो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। ये काम सही मायने में ज़्यादा मुश्किल होते हैं क्योंकि तुम जानते हो कि आगे लाइफ में तुम्हारे कुछ अच्छा ही लिखा है। मैंने बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है यहाँ तक आने के लिए, जैसे कि मेरी मेंटल पीस। बहुत प्रेशर और बहुत एक्सपेक्टेशन मैंने खुद से रखी है और मैं तैयार हूँ ये जगह छोड़ने के लिए और कोई और मेरी जगह अकेले, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। मैंने ये सीखा है लाइफ में कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो लाइफ में होती है, जो सबसे खूबसूरत चीज़ होती है, वो सबसे सिंपल चीज़ें ही होती है लाइफ में। जैसे कि आपकी फैमिली, जो लोग तुम्हें प्यार करते हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स, और ये जो ज़िंदगी के छोटे छोटे पल होते हैं, यही सबसे खूबसूरत और इम्पोर्टेंट होते हैं लाइफ में। और ये मेरा सौभाग्य है। क्राउड यहाँ पे चीयर करती है क्रिस को और क्रिस यहाँ पे बोलते हैं कि ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, मेरी स्पीच थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन स्टेज पर आप मुझे कभी ऐसे देखने नहीं वाले, तो थोड़ा सा झेल लो मुझे। और यहाँ पे क्रिस कहते हैं, ये प्रेप मेरे लिए स्पेशल थी बिकॉज ऑफ माई डॉटर, मेरी वाइफ जो मेरी जर्नी में हमेशा मेरे साथ रही है। अच्छा पल हो या बुरा पल, हर एक ओलंपिया में मेरे साथ मेरी बीवी रही है। और शायद मैं 2-3 और ओलंपिया खेल सकता था और जीत भी सकता था, मगर मैं एंजॉय ही नहीं कर पाता अगर मैं ये मोमेंट्स अपनी फैमिली के साथ ही ना शेयर कर पाऊँ। मैं यहाँ पर थैंक्स बोलना चाहूँगा अपने उन लोगों को जिन्होंने मेरी मदद करी है, जिस कारण की वजह से मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ आप लोगों के सामने। और बहुत से लोगों ने ये चीज़ मुझे बोली है पहले कि जितने टाइम तक ऊपर तुम खड़े रहोगे सफलता में, उतना ही ज़्यादा लोग तुम्हारी नाकामयाबी देखना चाहेंगे, उतना ही ज़्यादा लोग तुम्हें गिरता हुआ देखना चाहेंगे। सही बोलूँ तो मैंने कभी ऐसा एक्सपीरियंस ही नहीं करा। मैं यहाँ पे थैंक्स बोलना चाहूँगा जितने भी लोग मेरी ब्यूटीफुल जर्नी के लिए यहाँ पर खड़े रहे मेरे साथ। मैं यहाँ पर सबसे पहले थैंक्स बोलना चाहूँगा मेरे सबसे पहले कोच, माई फर्स्ट कोच इयन वेलियर, जो मुझे बॉडी बिल्डिंग में लेकर आए, मेरे मेंटोर बने, जिन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया बॉडी बिल्डिंग से जुड़ा हुआ। आई लव यू ब्रो, मैं तुम्हें थैंक्स बोलना चाहता हूँ। उसके बाद मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ मेरे नए कोच हानी रैमबोर्ड को। हानी रैमबोर्ड मुझे लास्ट 3 सालों से कोचिंग दे रहे हैं और ये इस दुनिया के बेस्ट कोच हैं। बहुत बड़ा दिल है इनका और बड़े दिल से ज़्यादा ये एक्चुअली में अपने क्लाइंट्स की केयर करते हैं और हानी रैमबोर्ड भी सब कुछ अपना इस प्रेप में दे देते हैं।
और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि हानि को मैं एज अ फैमिली मेंबर मानता हूँ। और मैं यहाँ पे थैंक्स बोलना चाहूंगा जेक वुड, डैन सोलोमन फॉर पुटिंग अप दिस शो, जिन्होंने ये शो प्रोड्यूस करा है। मैं हमेशा से ओलंपिया का एम्बलम